पर डैड, आपने बोला नहीं कि आप सब उस रात को बचे कैसे? वो तो बहुत मुश्किल था ना बचना। हाँ बेटा, मुश्किल तो था। हाँ तो फिर बेटा मैं बताता हूँ। तुम्हारी जो बनी मासी है ना, वो बहुत दिमाग वाली है। उसने पहले से ही हमारे घर में एक सुरंग बना लिया था। उसको पता था कि हम अगर माफिया हैं तो हमारे लिए सेफ्टी होना ज़रूरी है, जिसके लिए ये आइडिया बनी ने निकाला था और उसने घर में सुरंग खुदवा लिया था। उस दिन जब मुझे और तयंग को गोली लगी, मैं और तयंग हम बेहोश हो गए। तो उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से बनी ने रोज़ी को दे दिया तुम चारों को, और हम दोनों को लेके उस सुरंग के थ्रू हम सब वहाँ से निकल गए और इन्होंने हमको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसके बाद तुम्हारी माँ सब गई थी वहाँ पे तुम लोगों को लाने के लिए, लेकिन वहाँ देखते हैं कि रोज़ी की नस चल रही थी, जिसकी वजह से हम रोज़ी को वापस ले आए। हाँ, हमने देखा कि जीसू ऑलरेडी तुम लोगों को लेके वहाँ से निकल गई है। हमने बहुत ढूंढा पर तुम लोग मिले नहीं। हमें पता ही नहीं था कि तुम लोग यूएस चले आए हो। फिर हमारा जो खानदानी हवेली है, हम वहाँ चले गए और अपना पुराना वही खेती बाड़ी करके हमने इतने सारे पैसे जमा किए और तुम लोगों के बारे में हमने बहुत सब कुछ पता लगाया। फिर पता चला कि तुम लोग वापस आ गए हो। पर मेन मिशन तो रह गया था, वो था वी और जंकुकी की शादी। वी और जंकुकी प्यार तो करते थे एक दूसरे से, पर ये दोनों शादी कभी नहीं करने वाले थे, क्योंकि वी को पता चल गया था कि जंकुकी विंसेंजो की बेटी है। इसलिए हमने और एक प्लान लगाया। कैसा प्लान मॉम? क्या किया? बताती हूँ। अगस्ती बेटा बताओ जरा। क्या छोटी चाचू माँ आप भी? हाँ बता दिए, थोड़ा और रख लेते। क्या चल रहा है ये सब? क्या हाँ? ऐसे घूर के ना देखो, समझे? ये सब ना हमारा प्लान था। क्या मतलब? ओ माय मिनी बाबू, टेंशन ना लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब तुम्हारी मम्मी की वजह से किया है मैंने। हाँ मिनी, अब क्या करें, अभी करना ज़रूरी था, क्योंकि वी को कभी ना कभी पता चलना ही था कि जंकुकी विंसेंजो की बेटी है। इसीलिए हमने पहले से ही हमारी जो मेड थी कलावती, उसके बेटे को हमने संभाल के रखा था। जब हमें पता चला वो दिखने में शुगा की तरह है, फिर हमें पता चला कि तुम लोग वापस आ गए हो, तो फिर हमने जंकुकी की लाइफ में अगस्ती को भेजा तुम्हें जलाने के लिए। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र, वो भी मेरे साथ? आपको पता कैसे चला? हाँ क्या बेटा? यही कि आप मेरे को अगस्ती से प्यार होगा, ये कैसे पता चला आपको? इसमें पता चलने वाली क्या बात है बेटा? बचपन से तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हमने तो सोचा था तुम दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ है, और वो आपसे मिलना चाहता है, बोलता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, भेज दो जल्दी। सुनो, तुम लोग सारी तैयारी करके यहीं पे रहो, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है, हम ही जीतेंगे। माफिया किंग तो मैं ही बनूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? जाओ अपना काम करो, जाओ। और रियली गाय, तुम ये सोच रहे हो कि हमारे जीते जी तुम माफिया किंग बनोगे? किंग है तो क्वींस भी आएंगी, क्यों, है ना? ये मेरे को दूध कुछ ज़्यादा ही पी लिया था क्या आज? पिया नहीं है, तूने बिल्कुल सही देखा है। दो मेरे पापा और मैं वी, कोई मरा नहीं काए। क्या कोई मरा नहीं? ऐसे कैसे? मैंने विंसेंजो कहा था सबको मराया था। हाँ विंसेंजो ने मारा है। चुप कर तू, समझा? मेरे डैड को तूने हर वक्त विलन बना के रखा, मुझे सब पता है। राइट, अब क्वींस आ चुकी हैं तो अब बदला तो लेना ही पड़ेगा, है ना?
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मार दिया। अबे ओ क्या देख रहे हो, मारो इन लोगों को। हाँ हाँ कल वहाँ कहीं का, इतने में ना मिनी को कुछ नहीं होता, तेरी तो रुक। Stop it! जेनी, तुम? यस मिस जंकुकी, मैं। जेनी तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ तू घर जा जा। ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझ पे ऑर्डर झाड़ने वाली? हाँ हो कौन तुम? जेनी वो तुम्हारी बहन है, तमीज से बात करो, जाओ यहाँ से। शट अप, तुम तो मत ही पड़ो बीच में, अंडरस्टैंड? ये जंकुकी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, मेरा माफिया क्वीन का पोजीशन, मेरा वी, सब कुछ। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं सब छोड़ दूं तो मुझे मेरा वी दे दो। बचपन से मेरा सब कुछ तुम छीनती आई हो, हम ट्विंस थे फिर भी हर प्यार सब कुछ सिर्फ तुम्हें मिला है। जेनी ये तो पर्सनल मैटर है, ठीक है? ये अभी यहाँ बात मत करिए सब। क्यों नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है जंकुकी, अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज, तुम्हारी ये बहन को छीनूंगी। गुड बाय। दीदी, जंकुकी दीदी ये मुझे मार देगी। जेनी वो गन फेंको वरना बहुत बुरा होगा, भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ की बहन हो। ओ रियली? तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, कर लो शादी, बना लो अपना। अगर ऐसा चलता रहा तो जेनी को सब पता चलेगा। नहीं जेनी, ज्यादा लेट मत करो, अभी क्या अभी इन सबको मार दो, जंकुकी को मार दो, फिर तुम माफिया क्वीन बनोगी। राइट, बिल्कुल सही बोला तुमने। रुको जेनी, ये गलती कभी मत करना। इसने तुम्हारे मॉम को मारा है, तुम्हारी फैमिली को तबाह किया। तुम्हें अगर ट्रस्ट ना है तो एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन लो। लो सुनो। थैंक गॉड कि विंसेंजो का मुखौड़ा पहन के तुमने जोई को मार दिया और ये चीज़ जंकुकी ने देख लिया है। अब जंकुकी के लिए विलेन उसके डैड हैं, पर एक लड़की हमारे बहुत काम आएगी और वो है जेनी, विंसेंजो की सबसे बेवकूफ़ बेटी जो हमारे लिए काम करेगी। बस हमको कुछ गेम खेलना पड़ेगा। क्या काय सुन लिया तुमने? अब हाँ, अब हो गया भरोसा तुमको? तब से हम तुमको बोले जा रहे हैं कि तुम्हारी मॉम को इसने मारा है और तुम्हारे डैड को ये इतने सालों से फंसा के रखा है। तुमने सही नहीं किया कहा, मेरी फैमिली के अगेंस्ट मुझे भड़काओगे तो अब बहुत हो गया। एक काम करो, तुम सब मारो, अब ना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम सभी मेरे लिए पनौती हो, इतने सालों से ट्राई किया, इतना कुछ किया, पहले एक एक थे अब डबल डबल आ गए, अब सब मरोगे। गर्ल्स सही से मारो, खाना नहीं खाए हो क्या तुम लोग? जाओ जल्दी, बहुत हो गया तेरा, अब तू निकल। इतना बोल के भी काय को मार देता है। तुम लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुझे तो रुक, और 2-4 गोली तेरे अंदर शांत, रुक। बस कर जेनी, वो मर गया है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। दी, you know what?
हाँ बोलो। इतना प्यार से बात मत कर। शादी करेगा मेरे से? चल जल्दी बता, शादी करेगा कि नहीं करेगा? ये धमका रही है क्या? तुम क्या प्रपोज कर रही हो? तेरे को क्या लगता है मैं क्या कर सकती हूँ? माफिया की बेटी हूँ। तो तेरे दिमाग में क्या चलता है बोल? लग रहा है प्रपोज ही कर रही हो। मैं तो खुशी हूँ। वैसे भी बचपन से तुम्हें ही पसंद करता था, कभी बोल नहीं पाया जेनी। तो मेरे डैड तो जंगकुकी के पीछे पड़े थे ना, जंगकुकी जंगकुकी जंगकुकी। पर फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। देख जंगकुकी तेरे से सुंदर है। हाँ मुझे पहले से तुम दोनों के बारे में पता था। बचपन में तू कैसे उसके पास चला जाता था खेलने के लिए और हमें अकेले छोड़ देता था। हाँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी बचपन से ही। क्यूट थी, गुस्सैल थी और ऐसा ही तो अच्छा लगता है। अब चलो फाइनली जेनी तुम सच में मुझसे शादी कर लोगी ना? मतलब मैं बहुत खुश रखूँगा। अबे हो गया। अब हम तीनों तो शादी कर चुके हैं, अब तुम लोग चलो करो। राइट, हम सब ने शादी कर ली है, कोई भाग के, कोई ज़बरदस्ती, कोई कैसे। अब इन लोगों की शादी होगी पूरे रीति रिवाज से। राइट, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं शादी करवा दें। एक मिनट अंकल, अभी और एक सरप्राइज़ मेरी तरफ से है और देखेंगे आप सब। क्या निकलूँ है ज़रा बता। जंगकुकी तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही यूनिवर्स से बात कर रही हो? वो जेनी का होने वाला हस्बैंड है, सो लिमिट। हाँ ठीक है, जंगकुकड़ा कहीं का। ठीक है। ओके फाइन, हमें भी देखना है क्या सरप्राइज़ है। चलो दिखाओ कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज़। यहाँ है तुम्हारा सरप्राइज़ मेरा बच्चा। क्या ये आवाज़ जाने पहचाने से? ये तो मॉम। क्या हुआ बेटा? तुम खुश नहीं हो मुझे देख के? हाँ क्या हुआ जंगकुकी? मॉम क्या मैं सपना देख? मॉम सोई तुम जिंदा? ये कैसे हो सकता है? सोई तुम? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? प्लीज गॉड ये सपना मत टूटने देना। मेरी वाइफ, मेरी सोई। बस मेरी जान, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ये सब कुछ यूनगो के डैड की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच यूनगो, तुम्हारी वजह से ये सब हो पाया। नो आंटी, ये तो बस आपकी हिम्मत की वजह से हुआ है कि गिरने के बाद भी, इतने देर बाद भी आपका सांस ही चल रहा था, आप हार नहीं मानी। बस डैड ने तो आपको बचाया है। उस दिन अंकल आप सब आंटी को वहीं छोड़ के चले गए काय को पकड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त डैड और मैं वहाँ पहुँच गए और डैड ने आंटी को चेक किया। उसके बाद वो मुझे लेके एडमिट कर दिया और फिर मैं कोमा में चली गई 4 साल के लिए। और मैं जब ठीक हुई तो यूनगो ने मुझे मना किया घर आने के लिए। उसने बोला कि जब तक रियल विलन नहीं मिल जाता, रियल किलर नहीं मिल जाता, आप कहीं नहीं जाएंगे। और इसीलिए मैं अपने बच्चों से सबसे दूर रही, सिर्फ और सिर्फ यूनगो की कसम की वजह से। लेकिन आज फाइनली सब ठीक हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। वैसे विंसेंजो मैं क्या बोल रही थी, जेनी की शादी हो ही रही है तो एक साथ लीसा की भी किसी के साथ शादी करवा देते हैं, लड़का ढूंढते हैं। चलो हाँ चलो। अरे रुको, बगल में छोरा शहर में ढूंढोरा, ऐसे ही कुछ कहावत है ना, जो भी है। आंटी मैं हूँ ना, मेरी करवा दो शादी। कितने कॉमेडियन हो आप। ऐसे ही टाइम स्किप होता है और सब मिलके यूएस जाते हैं जहाँ जीसू, ली और जूनी और जीनू हैं, क्योंकि उनको वहाँ जाना ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे बच्चों की शादी दोबारा हो ग्रैंड वेडिंग के हिसाब से। इसका पूरा लास्ट पार्ट मैं शाम को अपलोड कर दूँगी आमेज़। ओके, अभी थोड़ा मुझे काम है सो मैं जा रही हूँ, तब तक ये एंजॉय कर लीजिए। ओके बाय।